हाय एवरीवन, आई एम रूबी कुशवाहा। वेलकम टू रूबेक्सा अकेडमी। आज हमारा सी लैंग्वेज का फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम सी का इंट्रो एंड उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। अगर सपोज दो पर्सन है, ए और बी, इन लोगों को आपस में बात करनी है तो हमें लैंग्वेज की नीड पड़ती है, या तो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, किसी भी लैंग्वेज में हम बात करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करने के लिए, या कोई भी वर्क, या एक दूसरे को समझाने के लिए। सेम वैसे ही हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर अगर हमें कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, सपोज अगर हमें दो नंबर्स को ऐड करना है 10 and 20, तो हमें कंप्यूटर को ये चीज़ें समझानी पड़ती है कि आप इसको ऐसे ऐसे करो। इसको हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। और ये सेट ऑफ रूल्स होता है जिसमें सब, फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे आपको अगर चाय बनाना है तो आपको चाय की सारी प्रोसेस पता है। हाँ, इसमें दूध लगेगा, चीनी लगेगा, पानी लगेगा, चाय पत्ती, और देन हम बनाते हैं अपने तरीके से, जैसे भी बनाना होता है। सेम वैसे ही अगर हमें दो नंबर को ऐड करवाने हैं, मल्टीप्लिकेशन करवाना है, या कोई भी टास्क परफॉर्म कराना है हमारे सिस्टम से, तो हमें उसे इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। और उस इंस्ट्रक्शंस को हम लिखने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज बोलते हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज कई होता है, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, जैंगो, रूबी ऑन रेल्स, कई लैंग्वेज हैं। फॉर बिगिनर मैं ये बोलूँगी कि आप सी लैंग्वेज स्टार्ट करो, क्योंकि सी लैंग्वेज बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें दो नंबर्स ऐड करने के लिए हमें खुद का कोड लिखना पड़ता है, ना कि हमारे पास कोई भी फंक्शन दिए होते हैं। जैसे अदर लैंग्वेज हो गई जो एडवांस लैंग्वेज हैं, उनमें हमें कोई भी जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन का करना है तो हमें एक फंक्शन दिया रहेगा जिसमें हम बस उसके नंबर्स को, हमें किन किन नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है हमें नंबर दिया रहेगा, तो हम उसको वो मल्टीप्लाई करके हमें इसका सीधा रिजल्ट दे देता है। बट सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं है, आपको उसका कोड लिखना ही पड़ेगा। कुछ कुछ फंक्शंस हैं हमारे कंपाइलर में, बट इसीलिए हमें सी लैंग्वेज स्टार्टिंग में सीखना चाहिए कि थोड़ा सा माइंड हमारा शार्प हो जाए। कंप्यूटर साइंस बिल्कुल ही अलग होता है। फर्स्ट हम देखते हैं कि सी लैंग्वेज होता क्या है। ये जनरल पर्पस प्रोसीजरल लैंग्वेज है। जनरल पर्पस तो बिगिनर्स को समझ में आ रहा होगा, बट प्रोसीजरल थोड़ा सा अलग है, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट को ये बात पता होगा कि कंप्यूटर साइंस में कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम टाइम के साथ ही सीख सकते हैं। प्रोसीजरल अभी मैं बताऊंगी तो अभी बिगिनर को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा। एक्सपीरियंस वालों को तो समझ में आ रहा होगा, उनको पता भी होगा। तो बिगिनर को मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम जैसे जैसे कोड करेंगे, आगे हमें एक्सपीरियंस होता जाएगा। तो इसमें जितने भी कीवर्ड्स यूज होते हैं, जैसे हो गया प्रोसीजरल हो गया, इसमें बहुत ढेर सारे कीवर्ड्स होते हैं, तो हम टाइम बाई टाइम से हम सीखते रहेंगे। और देन हम देखते हैं कि इसकी हिस्ट्री पर थोड़ा बात करते हैं। ये डेवलप्ड बाय डेनिस रिची ने डेवलप किया था इन 1972 में, बेल लेबोरेटरीज में, जो कि यूएसए में है। अ, और ये अपने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहे थे, और तभी इसका इन्वेंशन, मतलब तभी ये डेवलप्ड हुआ। काम करते करते नई चीज़ निकल आई जिसे हम सी लैंग्वेज बोलते हैं। सी लैंग्वेज, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई लर्न सी प्रोग्रामिंग। अभी मैंने पहले ही बात की कि हमें बिगिनर को स्टार्टिंग में सी लैंग्वेज ही सिखाया जाता है। ये इजी होता है थोड़ा, इजी तो नहीं होता है, बस हमारे हर लैंग्वेज में यही स्टार्टिंग में बताया जाता है कि ये काफ़ी इजी है। बट सी लैंग्वेज मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा सीखने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि अगर हम हार्ड चीज़ कोई भी पढ़ लेते हैं, देन हम कोई भी इजी चीज़ उठाते हैं तो हमें टाइम नहीं लगता है सीखने में। इसलिए हमें सी लैंग्वेज पहले दिया जाता है, क्योंकि ये मशीन कोड के काफ़ी करीब होता है, इसीलिए हम सी लैंग्वेज स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। सी लैंग्वेज का हम यूज़ कहाँ करेंगे? हम डेटा स्ट्रक्चर जब सीखेंगे तो हम सी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। इसके अलावा एल्गोरिदम्स पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स,
आज इस लेक्चर में इतना ही देखते हैं, और हमारा जो सेकंड लेक्चर होगा इसमें हम कंपाइलर इंस्टॉल करेंगे और हमारा एक कोड एडिटर होगा, जिसमें हम बेसिकली अधिकतर हम वी एस कोड पे ही वर्क करेंगे, क्योंकि वी एस कोड एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम अधिकतर लैंग्वेज का कोड हम कर सकते हैं, और वो काफ़ी अच्छा होता है। जितने भी सीनियर्स होते हैं वो यही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।